सब्सक्राइब करें HR स्टडी सेंटर को और इस बेल आइकन को दबा लें ताकि रोज आने वाली नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। हेलो दोस्तों, दिस इज़ रंकज एंड यू आर वाचिंग HR स्टडी सेंटर। तो आपका स्वागत है हमारे चैनल HR स्टडी सेंटर में। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि लोगों का कहना है कि मैंने जो पिछले वीडियो हिंदी में प्रोवाइड किए हैं तो उनकी कुछ साउंड प्रॉब्लम है। तो उन्होंने कमेंट्स किए, फ़ोन किया, तो उन्होंने कहा कि कुछ दोबारा ये रीअपलोड कर दीजिए अच्छे से बनाकर जिसमें साउंड एकदम क्लियर हो। तो मैं इसलिए उनकी डिमांड पर लाया हूँ अलंकार की वीडियो। तो इस वीडियो में हम आपको अलंकार बताएंगे, अलंकार क्या है और कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे पूछे जाते हैं, सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो को एंड तक देखना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि रोज़ आने वाली नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए और हमारे वीडियो से आप कुछ ना कुछ नया सीख पाएँ। तो बात करेंगे आज हम अलंकार। तो अलंकार में क्या होता है, देखिए अलंकार हम आपको बता रहे हैं। अलंकार, अलंकार का मतलब जो होता है, अलंकार का सीधा सा मतलब है, अलंकार का मतलब है आभूषण। अलंकार का मतलब आभूषण या सजावट। क्या है मतलब? अलंकार का मतलब होता है आभूषण या सजावट। अलंकार का मतलब होता है आभूषण या सजावट। अब देखिए, कोई भी आप गाना सुनते हो तो गाना में जो है कहीं कहीं पे कुछ ऐसा आपको लगता है जिसमें आप आनंद उठाते हो। ऐसा होता है कि वहाँ पर गाने की शोभा बढ़ा दी जाती है, शोभा बढ़ जाती है, कुछ ना कुछ प्रयोग होता है ना। ऐसे ही होता है कविता में जो है कुछ ऐसे वर्ड या शब्द या तत्व या धर्म कह सकते हैं, ऐसे तत्व या शब्द या धर्म प्रयोग होते हैं जो काव्य की शोभा बढ़ा देते हैं। दैट मीन्स कविता की शोभा बढ़ा देते हैं। क्या उसी को हम अलंकार कहते हैं। मान लो कोई स्त्री है तो स्त्री का मतलब ये कान, समझना, अच्छे से समझना। तो ये कान है। पहले फैशन क्या था कि स्त्री ने ये है जो भी पहनती हैं झुमका वाली कुछ भी, तो यहाँ पर एक पहना। फिर क्या हुआ, फैशन बढ़ा तो यहाँ पर भी एक बनवा लिया। ये कान है पूरा, तो ये कान है, इसमें एक जगह छिदवाया तो यहाँ पर भी पहना और फिर थोड़ा फैशन बना, यहाँ पर भी पहना, फिर थोड़ा फैशन यहाँ पर भी। अब वो फैशन है कि कहीं कहीं पर देखते हैं कि पूरे कान में झुमका वाली लटका है। तो ये क्या है, तो ये वो अपनी शोभा बढ़ाने के लिए जो तत्व इस्तेमाल कर रही है वो अलंकार में आ जाते हैं। इसी को अलंकार कहते हैं। जो स्त्री है वो अपने जो शोभा बढ़ाने के लिए बहुत से झुमके वाली कुछ भी पहन रही है, तो उसे ये नहीं है क्या है, तो वो अपनी शोभा बढ़ा रही है। तो ऐसे ही होता है कविता में भी कुछ इसी प्रकार का होता है। कविता में वो होता है जैसे कि कह सकते हैं कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म या तत्व, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म या तत्व को अलंकार कहते हैं। तो लिख लेते हैं इसकी परिभाषा क्या हो सकती है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द को अलंकार कहते हैं। अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को अलंकार कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब आप इतनी बात समझ गए कि अलंकार किसे कहते हैं। अलंकार का हिंदी में देहात भाषा में अगर निकालें तो आभूषण है, सजावट है। ठीक है, उसकी मैंने परिभाषा भी आपको बता दी कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को अलंकार कहते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं, इसे इंग्लिश में फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। ठीक है, अच्छा, बात करते हैं इनके प्रकार कितने हैं, इसके भेद क्या हैं। तो देखिए, अलंकार के जो मुख्य रूप से दो भेद होते हैं। कितने? दो भेद होते हैं, अच्छे से समझना। एक होता है शब्दालंकार,
शब्दालंकार और एक होता है अर्थालंकार। एक होता है अर्थालंकार, एक होता है शब्दालंकार और एक होता है अर्थालंकार। अब शब्दालंकार और अर्थालंकार में क्या अंतर है? देखिए, इसकी अगर परिभाषा की बात करें तो इसके शब्द में ही छिपा है कि ये शब्दालंकार है और ये अर्थालंकार है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा, शब्दालंकार, दैट मीन्स शब्द वाला अलंकार, यानी कि कविता में जहाँ शब्द के माध्यम से चमत्कार हो जाए, कविता में जहाँ शब्द के माध्यम से, देखिए शब्द लिखा है ना, शब्द के माध्यम से चमत्कार हो जाए, उसे क्या कहते हैं? शब्दालंकार कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्दालंकार कहते हैं। कविता में या काव्य में, कुछ भी कह सकते हो, कविता में जहाँ शब्द के माध्यम से चमत्कार हो जाए चमत्कार हो जाए, वहाँ शब्दालंकार होता है या उसे शब्दालंकार कहते हैं। ठीक, इसका ऐसे ही अर्थालंकार का मतलब क्या होता है? अर्थालंकार का मतलब होता है कविता में जहाँ अर्थ के माध्यम से चमत्कार हो जाए उसे अर्थालंकार कहते हैं, या वहाँ अर्थालंकार होता है उसे अर्थालंकार कहते हैं। ठीक है, अच्छा, ये बात समझ में आती है कि अलंकार क्या है, अलंकार के प्रकार क्या है, शब्दालंकार अर्थालंकार क्या हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा, जो शब्दालंकार है और अर्थालंकार है, ये तो मैंने बता दिया क्या क्या है। अब क्या मैं बताने वाला हूँ? अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो शब्दालंकार है और अर्थालंकार है, ये कितने प्रकार के। देखिए, अलंकार दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार कितने प्रकार के अब बात करेंगे और अर्थालंकार कितने प्रकार के होते हैं, सभी को हम डिटेल से आपको पढ़ाने वाले हैं, तो वीडियो को शेयर जरूर कर दें। अच्छा, ये बात करते हैं शब्दालंकार। देखिए, मुख्य रूप से होते तो हैं बहुत से, लेकिन हमें जो पढ़ना है मुख्य रूप से 3 पढ़ना है। पहला है अनुप्रास अलंकार, पहला अनुप्रास, दूसरा यमक अलंकार, तीसरा है श्लेष अलंकार। ये 3 हमें शब्दालंकार में मुख्य रूप से पढ़ने पड़ते हैं। ठीक है, अच्छा, अर्थालंकार की बात करें तो अर्थालंकार में भी 3 हमें पढ़ना है। पहला है उपमा अलंकार, ठीक है, फिर दूसरा है रूपक अलंकार, तीसरा क्या हो सकता है? उत्प्रेक्षा अलंकार। तो अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, ये 6 अलंकार हमें पढ़ने हैं। अब बात करते हैं, ये जो अनुप्रास, यमक, श्लेष है, ये कक्षा 9 में पूछा जाता है आपसे, कक्षा 9 में पूछा जाता है, और ये कक्षा 10 में पूछा जाता है। मतलब अर्थालंकार जो है वो कक्षा 10 में है और शब्दालंकार है वो कक्षा 9 में है। ठीक है, और ये दोनों मिलकर 11th और 12th में पूछे जाते हैं, यानी कि ये 6 यानी कि शब्दालंकार और अर्थालंकार 11th और 12th में। अगर आप 9th के हैं तो भी ये वीडियो देखें, 11th के हैं तो भी, और 12th के हैं तो भी। तो या अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें भी यही आता है। ठीक है, तो ये आपको बात समझ में आ गई। आज की वीडियो में हम सिर्फ आपको ये बताएंगे कि शब्दालंकार किसे कहते हैं, शब्दालंकार बता चुके हैं। अच्छा, ये हम बताएंगे आपको आज 3 अलंकार, यानी कि अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार क्या होते हैं, कैसे पढ़ना है, हमें क्या करना है।
ठीक है, तो ये आज हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो को शेयर जरूर कर देना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं अपनी। हम बताएंगे अब आपको अनुप्रास। पहली हेडिंग लगा लीजिए। पहली हेडिंग क्या लगेगी? अनुप्रास अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार की बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे यमक अलंकार, फिर बात करेंगे श्लेष अलंकार। ठीक है, चलो पहली हेडिंग लगाते हैं अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार क्या होता है? देखिए सुनिए ध्यान से, बहुत ही सरल होते हैं। अनुप्रास अलंकार का मतलब होता है जहां एक वर्ड, क्या मैंने कहा, जहां एक वर्ड एक से अधिक बार आए, जहां एक वर्ड एक से अधिक बार आए वहां अनुप्रास अलंकार होता है। जहां एक वर्ड एक से अधिक बार आए वहाँ क्या हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार होता है। वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, जहाँ एक वर्ड एक से अधिक बार आए वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे उदाहरण की बात अगर करें, उदाहरण की बात करें तो उदाहरण पहला हम ले सकते हैं कि कह सकते हैं रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ रा जो वर्ड है यहाँ पर बार बार आया है, बार बार आया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा अनुप्रास अलंकार है। क्या होगा? अनुप्रास अलंकार। और देख लेते हैं, मुदित महिपति मंदिर आए। मुदित महिपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। मुदित महिपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर देखिए मास जो वर्ड है यहाँ पर बार बार आया है, यहाँ पर सा वर्ड है यहाँ पर बार बार आया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। और देख लेते हैं, इसके उदाहरण की बात करते हैं। तरनी, जैसे हम बोल देते हैं लिखने के क्या है, तरनी तनुजा तट तमाल रघुवर बर छाए, ये भी अनुप्रास अलंकार का हो जाएगा। तो आपको पेपर में क्या लिखने को आता है? एक ये पूछेगा कि अनुप्रास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखे हो, तो आपको इतनी सी परिभाषा लिखना है और एक उदाहरण लिख देना है। मैंने आपको 2 या 3 बता दिए हैं, ठीक है, तो इतने करना है। अच्छा, अब बात समझ में आ गई आपके अनुप्रास अलंकार। अब डालेंगे हेडिंग, क्या? अब हेडिंग डालेंगे यमक अलंकार। यमक अलंकार। देखिए अनुप्रास का अगर मतलब निकालें तो अनुप्रास का मतलब होता है पीछे आना। क्या होता है? पीछे आना, ध्यान रखना। अच्छा, बात करते हैं यमक अलंकार। क्या बताया मैंने? यमक अलंकार। यमक अलंकार। अच्छा, यमक अलंकार क्या है? यमक का देखिए मतलब होता है जुड़वा। यमक का मतलब जुड़वा होता है, ये ध्यान रखिए। तो यमक का मतलब होता है जुड़वा। अब देखिए मैंने अभी बताया आपको कि अनुप्रास अलंकार वह अलंकार होता है जिसमें एक वर्ड एक से अधिक बार आए, वह अनुप्रास। अब हम ये इसमें बताएं, जहां एक शब्द एक से अधिक बार आए किंतु अर्थ बदलता रहे। जहां
एक शब्द एक से अधिक बार आए, बार बार आए, किंतु अर्थ बदलता रहे, किंतु अर्थ बदलता रहे, वहां हो जाएगा आपका यमक अलंकार। तुम लिख लेते हैं फिर आपको समझाते हैं उदाहरण के माध्यम से कि जहां एक शब्द एक से अधिक बार आए, जहां एक शब्द एक से अधिक बार आए किंतु अर्थ बदलता रहे, वहां यमक अलंकार होता है, यमक अलंकार होता है। जैसे की बात करें, जैसे क्या हो सकता है, यहाँ पर देखिए उदाहरण की बात करें तो उदाहरण में हम देखिए पहला आपका यही होता है कनक कनक ते सौगने मादिकता आदि का, ये वाला भी बहुत फेमस है। ठीक है, हम आपको कुछ अलग बताते हैं, जैसे काली घटा का घमंड घटा। तो यहाँ पर देखिए ये घटा है और ये भी घटा है ना। तो ये घटा अलग शब्द है, ये घटा अलग शब्द है, आया तो है एक से अधिक बार, लेकिन अर्थ अलग अलग है। क्या बताया, अर्थ अलग अलग है, इसलिए यहाँ क्या होगा, यमक अलंकार। ये घटा का मतलब होता है काली घटा, ये किसी पे घटा नहीं छा जाती है, काली घटा कहते हैं, काली घटा छा गई है, तो ये घटा वाला ये घटा है। ठीक है, और ये घमंड घटा, ये कम करना, ये हो जाएगा कम करना, तो अर्थ अलग अलग है, तो यहाँ पर यमक अलंकार हो जाएगा। अब दूसरा देखते हैं, लाल चेहरा है नहीं फिर लाल किसके, लाल चेहरा है नहीं फिर लाल किसके। देखिए यहां पर लाल का मतलब होता है रेड, ये कलर है, क्या है, कलर। तो रेड जो है, लाल चेहरा है नहीं, लाल चेहरा नहीं हो जाता, रेड, फिर लाल किसके, ये लाल का मतलब होता है पुत्र। कहते हैं ना मेरा लाल खेल रहा है, मेरा लाल, तो ये लाल मतलब होता है पुत्र, और ये लाल मतलब होता है कलर, ये एक कलर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए शब्द जो है एक से अधिक बार आया है लेकिन अर्थ अलग अलग है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यमक अलंकार। अगर हम बात करें इसके तीसरे मतलब उदाहरण की, तो तीसरा उदाहरण बहुत सरल है, आपने सुना भी होगा, सजना है मुझे सजना के लिए। सजना है मुझे सजना के लिए। अब देखिए यहाँ पर जो सजना शब्द आया है ये एक से अधिक बार आया ना, 2 बार आया, तो यहाँ पर इसका अर्थ अलग है और इसका अर्थ अलग है। ये सजना मतलब होता है हस्बैंड, अपने पति की बात कर रही है, सजना है नहीं सॉरी, ये सजना होता है तैयार होना, ये सजना मतलब तैयार। सजना है मुझे मतलब सजना है तैयार होना, मुझे सजना के लिए, ये बता रहा है हस्बैंड के लिए मुझे सजना है, मतलब पति के लिए मुझे सजना है, सजना के लिए मुझे सजना है। तो क्या हो जाएगा, सजना है मुझे सजना के लिए। ये तीनों उदाहरण किसके हो जाएंगे, यमक अलंकार। तो यमक अलंकार वो अलंकार होता है जिसमें मतलब एक शब्द एक से अधिक बार आए किंतु अर्थ बदलता रहे, वहाँ यमक अलंकार हो जाएगा। अब लास्ट क्या है, लास्ट रह गया है हमारा श्लेष अलंकार। तो हम बात करेंगे अब श्लेष अलंकार, इसे रफ कर देता हूं मैं, ठीक है। तो क्या बचा है, श्लेष अलंकार, श्लेष अलंकार। क्या बचा, श्लेष। अब देखिए श्लेष का हिंदी में अगर मतलब निकालें हम
श्लेष अलंकार तो मतलब इसका है श्लेष का चिपकना। श्लेष का मतलब चिपकना। खैर, अच्छा बात करते हैं क्या होता है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार का देखिए, अभी हमने आपको बताया कि जहां एक वर्ड एक से अधिक बार आए, जहां एक वर्ड एक से अधिक बार आए अनुप्रास, जहां एक शब्द एक से अधिक बार आए किंतु अर्थ बदलता रहे यमक। अब बात करते हैं श्लेष अलंकार क्या है। श्लेष अलंकार का मतलब होता है कि जहां एक शब्द के कई अर्थ हों, जहां एक शब्द के कई अर्थ हों, जहां एक शब्द के कई अर्थ हो, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जहाँ एक शब्द के कई अर्थ हो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे 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 एक ही उदाहरण में आपके क्लियर हो जाएगा। उदाहरण सुना होगा, पानी गए ना उभरे मोती मानस चूर। पानी गए ना उभरे मोती मानुष चून। अब देखिए, यहाँ जो पानी शब्द है, यहाँ पानी के कई अर्थ हैं। कैसे? यहाँ पर देखिए, मोती के लिए पानी का क्या अर्थ हो सकता है? चमक। ठीक है। फिर इसके बाद मानुष के लिए क्या हो सकता है? विनम्रता। ठीक है। फिर चून के लिए क्या अर्थ हो सकता है? जल। तो यहाँ पानी के कितने अर्थ निकले? 3 अर्थ निकले हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? श्लेष अलंकार हो जाएगा। श्लेष अलंकार। अब एक उदाहरण और देखते हैं। देखिए, एक उदाहरण जिसे हम बात कर लेते हैं। चरण धरत चिंता करत, चिंता करत। चरण धरत चिंता करत चितवन चारों ओर, चारों ओर। सुबिरन को खोजत फिरे कभी बेचारी चोर, कभी बेचारी चोर। चरण धरत चिंता करत चितवन चारों ओर, सुबिरन को खोजत फिरे कभी बेचारी चोर। अब यहाँ पर देखिए, जो चरण है, यहाँ चरण के अर्थ कई हैं, सुबिरन के भी कई अर्थ हैं। ठीक, चरण के अर्थ क्या होगा? पंक्ति होती है। चरण का मतलब पैर भी होते हैं। तो यहाँ अर्थ है। सुबिरन का भी अर्थ अलग अलग है। सुंदर बहु, सुंदर वर्ड, बहुत से वर्ड है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? श्लेष अलंकार। तो श्लेष अलंकार भी आपको समझ में आया। तो आज की वीडियो में हमने आपको बताया कि यमक अलंकार, श्लेष अलंकार और अनुप्रास अलंकार आपको अच्छे से बताया, वेटर से बताया। अगली किसी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मतलब जो है अर्थालंकार क्लास 10th वालों के लिए और 11th 12th सबके लिए इम्पोर्टेंट है, तो ये बताएंगे। तो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को शेयर जरूर कर दें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी जरूर ऑल पर प्रेस कर दें ताकि रोज आने वाली नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। धन्यवाद।